सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। वागर्था जगतः परमेश्वरो। सर्वप्रथम आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह तुलसी मानस आश्रम हरिद्वार में की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम मेरे माता पिता के श्री चरणों में वंदन, मेरे पितरों के श्री चरणों में वंदन, व्यासपीठ को वंदन करते हुए सभी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का आज स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अंतिम पल, थोड़े ही समय के बाद हमारी कथा विराम की ओर चलेगी। हर कथा में ये जो दिवस होता है, अंतिम दिवस, अंतिम पल बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि कल से हमें कोई ज्ञान नहीं देगा, कल से हमें कोई सूचना नहीं देगा, कल से न हमें दौड़ना है न प्रभु का नाम लेना है, क्योंकि कल से हम हमारे नित्य कर्म में जुड़ जाएंगे। उठे, खाना बनाना, ये करना, वो करना। पर ये जो भी कथा है वो अमृत है, और ये अमृत हमें जीवन के अंदर पुण्य की प्राप्ति कराता है। पुण्येन हन्यते व्याधि, पुण्येन हन्यते ग्रहा, पुण्येन हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। और हम विचार करते हैं जीवन कैसे निकलेगा। ऐसे कथा सुनेंगे तो निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, क्योंकि कथा हमें जीने का मार्ग देता है, कैसे जीना है। पुण्य करते हैं ना साहब, तो सभी प्रकार की व्याधियां ऐसे ही नष्ट हो जाती हैं। पुण्य न हन्यते व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारियां। ऐसा नहीं है कि रोग नहीं होगा, होगा, पर अगर पुण्य प्रबल होगा तो सही समय पर इलाज हो जाएगा, सही समय पर पता चल जाएगा और वो व्याधि नष्ट हो जाएगी। पुण्य न हन्यते ग्रहा, सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, कोई जीवन में हमारा शत्रु नहीं रहेगा और धर्म हमेशा हमें विजय के पंथ पर ले जाएगा। तव कथामृतम तृप्त जीवनम, ये कथा जो है वो अमृत है, ऐसा गोपी भी कहते हैं, और महाराज परीक्षित भी जो हैं वो कहते हैं कि कथा अमृत है। मुझे ये कथा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समय का अभाव है, इसी के साथ श्री प्रकाश जी, नाथुराम जी भाईलोत, नारायण लाल जी पाठक एवं जो भी बच गए हैं, जिन्होंने पोथी का पूजन अभी तक नहीं किया, सभी से प्रार्थना है कि वह आ जाइए, शीघ्र कीजिए, जिनसे हम पोथी का पूजन कर सके। आ जाइए। जिन्होंने पोथी का पूजन अभी तक नहीं किया वह सभी आ जाइए।
इसी ही पल में, ये सुंदर पल प्रधान यजमान द्वारा शास्त्री जी को शाल व पगड़ी, शाल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है, जो बहुत ही सुंदर पल है। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधम पुष्पम समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधम पुष्पम समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम परिकल्पयामि। व्यास पुरुषाय नमो नमः। व्यास स्वरूपाय नमो नमः। गंधम पुष्पम पुष्पमालिकांच समर्पयामि। अनेन यथाशक्ति भक्ति पूजनेन भगवान परमेश्वरः प्रीयतान् न मम। हाँ बाद में कर सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री भेद पुरुषाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनककपिशां वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो मृधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। सच्चिदानंद स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त चराचर जगत के जगत पिता राजाधिराज रणछोड़ राय के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गणपति आदि पंचायतन देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त पितरों के चरणों में वंदन करते हुए माँ भागीरथी गंगा जी के चरणों में वंदन करते हुए इस देवभूमि के समस्त चराचर देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त भूदेवों के चरणों में वंदन करते हुए भगवान सीताराम जी के परिवार के चरणों में वंदन करते हुए एवं प्रथम दिन से पोथी यात्रा के माध्यम से निमंत्रित उन सभी इस हरिद्वार क्षेत्र के तीर्थों का
देवी देवताओं का, उन समस्त जीवों का हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं के हृदय में विराजमान उस प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के इस द्वितीय सत्र में सप्तम दिवस की कथा का रसपान करने हेतु आप सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंगल कामना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप इस देवभूमि पर पधारे, माँ गंगा जी के तट पर पधारे और उनके किनारे पर बैठकर आप सभी ने श्रीमद् भागवत रूपी रस प्रवाह में जो स्नान किया है उसका पूर्ण फल आपको प्रभु प्रदान करे, यही कामना करते हैं। आओ आज के इस द्वितीय सत्र के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें, प्रभु का संकीर्तन करें, सत्संग करें, उन्हें पुकारे। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे
श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। चित्र में सप्तम दिवस की कथा का रसपान करने हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं। परमात्मा के उन भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन, उनका दर्शन करते 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 आज वह दिन, सप्तम दिन, ऋषि श्रृंगी के द्वारा जो श्राप दिया गया था राजा परीक्षित जी को कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, और वही 7वां दिन उस श्राप को पूर्ण हो, इस माध्यम से राजा परीक्षित ने अपना गृह त्याग कर जब सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठकर, मां गंगा जी के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने हेतु एक आसन लगाकर बैठे, निरंतर बीच में कहीं भी विश्राम नहीं लिया, सतत सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से उस भागवत का स्मरण करते 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 प्रभु की उन समस्त लीलाओं का रसपान परीक्षित जी ने शांतिपूर्ण तरीके से एकाग्र चित्त मन से पूर्ण किया। और अब आज सप्तम दिवस प्रतीक्षा थी, लेकिन उसी प्रतीक्षा के साथ में किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर परीक्षित जी महाराज के अंदर नहीं रहा था। कोई मोह नहीं था, कोई भय नहीं था, निश्चिंत हो गए थे कि अब तो हरि का दर्शन हो गया है, प्रभु को पा लिया है, अब कैसी मृत्यु का भय, आने दो, मैं भी तैयार हूं। और यही भाव जब हम सबको भी जग जाता है कि हरि को पाने का मन से, हृदय से भाव उमड़ आता है, तभी तो हरि भी कहते हैं कि 1 कदम तू चल, 10 कदम मैं दौड़ पड़ूंगा। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया,
कई अवतार लिए, भक्तों को तारा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कई भक्त जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया। और स्वयं से बड़ा भक्त को स्थान दिया। यहां तक ये कह दिया कि जो मेरी शरण में है वो तो भव पार होगा ही होगा, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों में है उसका तो मैं पहला उद्धार करूंगा। ऐसे ग्रह का उद्धार किया उन्होंने, गजेंद्र का उद्धार किया, मोक्ष दिया गजेंद्र को। धीरे धीरे अपनी लीलाएं करते हुए भगवान जब अपने परमावतार में आए, 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण अवतार। इससे पहले भगवान के 19 अवतार हुए। परशुराम जी का अवतार हुआ भगवान का। भगवान वेद व्यास जी स्वयं भगवान का अवतार हैं। 17वां अवतार भगवान वेद व्यास जी हैं। अठारहवां अवतार भगवान ने रामा अवतार लिया, शेषा अवतार लिया, दाऊद जी का अवतार लिया, बड़े भाई बनकर आए भगवान। और कृष्ण अवतार, और कृष्ण अवतार में आकर जो भी कार्य बाकी था, अब बस समय आ गया था कि इस अवतार लेने का जो वचनबद्ध थे वो मुख्य कार्य था इस अवतार का। क्या था? तो वही जय और विजय। कौन थे? द्वारपाल थे, भगवान के धाम के द्वारपाल। और उन्हीं जय विजय को सनत कुमार ने जो श्राप दिया था कि जाओ दैत्य बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करो कि 3 जन्म तक, और आपका उद्धार करने के लिए भगवान 4 बार अवतार लेंगे, जिसमें से भगवान के 3 अवतार पूर्ण हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया। वही भगवान फिर से जन्म लिया, उन्होंने रामावतार। और उन्हीं जय और विजय ने दूसरा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिसको भगवान ने रामा अवतार में मारा। और यही जय और विजय इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के काल में शिशुपाल और दंत वक्त्र बनकर आए हैं। और वही शिशुपाल जिससे रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी जी का विवाह करना चाहता था, पहले से ही द्वंद्व था उनमें, सभी प्रकार की तैयारियां कर ली थी उस शिशुपाल ने विवाह करने के लिए। लेकिन भगवान ने सब कुछ पहले रच दिया था। और शिशुपाल कि उस रुक्मणी से विवाह करने का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के बीच में यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण आ गए, रुक्मणी जी का हरण किया। विवाह किया रुक्मणी जी के साथ में।
बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में उनका विवाह कर उन्हें ले गए अपने नगर में। इधर पहले से ही कितनी महारानियां थी भगवान की? श्री कृष्ण की पत्नियां कितनी थी? 16,000। सभी ने अपना पति मान लिया था हरि को, सर्वस्व लुटा दिया था भगवान पर। और 16,000 से अब एक एक विवाह और होने लगे, जिसमें रुक्मणी विवाह हुआ। उसी के आगे यहाँ पर जब रुक्मणी विवाह संपन्न होता है, अपने नगर में प्रवेश करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहने लगे कि हे परीक्षित, सत्राजित नाम का जो राजा था, जिसने श्री कृष्ण का अपराध किया था, कैसा अपराध? और उसी अपराध के चलते स्यमंतक मणि के साथ में उसी सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह भगवान हरि से किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ और वही सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। फिर विवाह हुआ जाम्बवती। कैसे हुआ विवाह? वही सत्राजित स्यमंतक मणि को लेकर जब नगर की ओर आ रहा है, और तभी उस मणि का जो प्रभाव था, उसका जो प्रकाश था, सूर्य के समान चमक रहा था। और वहीं पर जैसे ही वह मणि लेकर पास में आया, मानो एकदम सूर्य की किरणें चमक उठी हो, प्रकाशित हो रही हो। भगवान समझ गए कि यह तो सत्राजित हैं, और फिर उस मणि को सत्राजित ने मंदिर में स्थापित किया। वही सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में जा रहा था, और उसी मणि को प्राप्त करने के लिए उस प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। फिर वही सिंह उस मणि को लेकर गुफा की ओर दौड़ रहा है, और जिस गुफा में जा रहा था, उसी गुफा में जाम्बवंत जी रह रहे थे। उन्होंने इस सिंह को मार डाला, और मणि जो थी वह जाम्बवंत जी ने ले ली और अपने बालकों को खेलने के लिए दे दी। उधर से प्रतीक्षा सत्राजित विचार कर रहा है कि भाई गया है, और इस मणि की दृष्टि किसकी थी? श्री कृष्ण की। बस समझ रहा था, मन से अपराध कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस मणि पर श्री कृष्ण की नजर है, उनको चाहिए यह। प्रसेन जब मणि लेकर गया जंगल में, वापस नहीं लौटा, तब उसी सत्राजित ने वह कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि कहीं न कहीं इस मणि को श्री कृष्ण ने ही चुराया होगा। लोगों में बातचीत होने लगी, वो ये साधारण है, हमारे यहाँ पर भी अधिकतर होता है। बात इतनी सी है, लेकिन मैं उसे दाल के साथ में परोसूंगा।
आगे वाला उसे दाल और चावल के साथ में परोसेगा, वो फिर दूसरे को रोटी दाल चावल के साथ परोसेगा, और इस तरह से उसका प्रभाव धीरे 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 बढ़ता जाएगा। इतनी थी लेकिन इतनी हो जाएगी। उसमें सच क्या है, कितनी सत्यता है, ये किसी को मालूम नहीं। और हम दूसरों की बातों में आकर, जो दूसरों ने कहा उसने सुना, फिर उसने तीसरे को कहा, तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, बस बढ़ती गई बात, बढ़ती गई बात, कहाँ थी और कहाँ तक गई। सत्य को जानो, क्या है सत्य, और यही सत्य को जाने बिना सतराजित ने विचार करके झूठा कलंक श्री कृष्ण पर लगा दिया। फिर वही बात एक को कहीं, दूसरे को कहीं, इस तरह से पूरे नगर में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया है। इधर भगवान पर यह कलंक लगा, मन ही मन विचार करने लगे कि इस कलंक तो हटाना होगा। और फिर वह निकल पड़े प्रसेन की खोज में, मणि की खोज में। गए जंगल में, देखा वहां पर प्रसेन मरा हुआ था। पद चिन्ह देखे सिंह के कि सिंह ने इसे मारा है, कहां तक गया है सिंह। पद चिन्ह के आधार पर वह गुफा तक पहुंचे, देखा गुफा के बाहर सिंह भी मरा पड़ा था। फिर तो गुफा के अंदर पहुंचे, जामवंत जी की गुफा। छोटे छोटे बच्चे उनके खेल रहे थे उसी मणि के साथ में। अंदर गए, देखा, सीधे उनके पास चले, कहा ये मणि आपको कैसे प्राप्त हुई। तभी तो जामवंत जी वहां पर पहुंच गए। कुछ आव न देखा, ताव न देखा, सीधा ललकारना प्रारंभ कर दिया। युद्ध होने लगा और उसी जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में 28 दिन तक युद्ध हुआ। निरंतर युद्ध होता रहा। इधर और बात छेड़ी कि ढूंढने गया है लेकिन कहीं न कहीं मणि मिल गई, पुनः लेकर चला गया होगा। जामवंत जी के साथ में 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। एक एक दिन जैसे गुजरते रहे, जामवंत जी का शरीर जो था ढीला पड़ता गया, शिथिल होते गए सभी अंग। अंततोगत्वा हार माननी पड़ी। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कौन हो आप, क्षमा कीजिए। और तभी भगवान ने वह स्वरूप दिखाया, वही जामवंत जी जो रामावतार में थे, भगवान की सेवा करते थे। और तभी उन्होंने वर मांगा था कि एक अवतार नहीं, दो अवतार में आप हमारी सेवा करोगे, हम आपको दर्शन देंगे। और पुनः कृष्णा अवतार में भी जामवंत जी को भगवान ने दर्शन दिए। प्रार्थना की, स्तुति की, क्षमा याचना की। और जैसे ही क्षमा याचना की, साथ ही कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप क्षमा करोगे तो वो मुझे स्वीकार होगी, बदले में आप मणि तो ले जाइए, लेकिन मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। और वही जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती, और जाम्बवती का विवाह भगवान से हुआ। रुक्मणी जी से विवाह, जाम्बवंत से विवाह हुआ। फिर पुनः मणि लेकर जब मणि की खोज में निकले आए
मालूम हुआ सत्राजित राजा को कि मैंने घोर पाप कर लिया है, झूठा कलंक लगाया है श्री कृष्ण पर। इसे मैं कैसे धोऊं, इस पाप से कैसे विमुक्त होऊंगा। मालूम हुआ भगवान की उस माया का। सत्राजित राजा भी धीरे धीरे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना की उसने भी कि प्रभु क्षमा कीजिए, भूल हुई मुझसे। प्रभु ने सत्राजित को भी क्षमा दान दिया, लेकिन फिर उसी सत्राजित ने भी प्रभु से कहा, ऐसे क्षमा याचना नहीं लूंगा प्रभु, मेरी पुत्री सत्यभामा जी से विवाह कीजिए। और फिर प्रभु को सत्यभामा जी से भी विवाह करना पड़ा। रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, अष्टपटरानियां। आगे जाकर भगवान का और विवाह होता है कालिंदी से। यमुना नदी में जब स्नान करने गए बलराम जी और श्री कृष्ण जी, और उसी यमुना नदी में उसी कालिंदी का स्थान था, उन्होंने भी प्रार्थना की कि मेरे पिताजी के द्वारा मुझे यह सुंदर स्थान प्राप्त हुआ है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री कृष्ण पधारेंगे और उनसे हमारा विवाह होगा। और तब वही कालिंदी जिनका विवाह श्री प्रभु से हो रहा है। कालिंदी किसकी पुत्री? सूर्य नारायण की पुत्री। यमुना नदी में विचरण करने वाली ऐसी कालिंदी नदी, और उसका भी विवाह भगवान से हुआ। एक एक करते करते उन अष्टपटरानियों से भगवान का विवाह होता जा रहा है। फिर तो विंध्य और मित्र वृंद की बहन, जिसकी बहन मित्र वृंदा, उसका भी विवाह भगवान से हुआ। आगे जाकर अयोध्या नरेश के वहां पर स्थित मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा, उससे भी भगवान का विवाह हुआ। इस तरह से भगवान के 8 विवाह और संपन्न हुए। उधर से अब रुक्मणी जी परेशान। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था। प्रभु ने जब उनसे वार्तालाप के लिए मिले तब कहा कि रुक्मी जी, ये जो आपके साथ जो विवाह का जो प्रसंग हुआ, उसे सच मत समझना। ये तो ऐसे ही हो गया है। आपको, आपने पत्र लिखा और मैं आपको ले गया। अब तो आप जा सकते हो। कोई अच्छा सा वीर योद्धा, क्षत्रिय योद्धा आपको मिले तो उनसे विवाह कर लीजिएगा। और इतनी गंभीर बात को सुनकर रुक्मणी जी अचंभित रह गई कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर प्रभु ने हंसते हुए कहा, ज्यादा विचार में मत पड़ो, ये तो केवल हास्य है। और तभी रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, इस जन्म तो क्या, जन्मों जन्मांतर अगर मुझे अविवाहित रहना पड़ता तो मैं रह लेती, लेकिन विवाह तो आपसे ही करती। आपको ही पति रूप में मान लिया था हमने। एक एक करके जब विवाह हो रहा है, अब द्वारिका नगरी विश्वकर्मा जी के द्वारा पर निर्मित हो रही है। सबको अलग अलग स्थान दे दिया गया है। चलो, एक विवाह हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा विवाह करके आए। प्रभु ये क्या है?
फिर से वही कहानी बता दी रुक्मिणी जी को। अरे भाई क्या करूं, क्षमा याचना तो सभी को देना ही पड़ता है, लेकिन साथ में जैसे ही क्षमा करता हूं ये तो एक एक साथ में दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 तक तो सीमित रह लेंगे। सत्यभामा जी आई, कालिंदी जी आई, फिर कहा प्रभु बस कीजिए, ये क्या कर रहे हो आप। और तब रुक्मिणी जी को मालूम नहीं था कि उससे पहले भगवान की 16,000 रानियां हैं। अष्टपट रानियां, 8 रानियों से विवाह कर जब उन्हें अलग अलग महल दे दिए गए कि आप तो सुखपूर्वक यहां पर निवास कीजिए, सभी के साथ में प्रभु रमण करते थे और सभी को प्रसन्नतापूर्वक वहां पर उस द्वारिका नगरी में निवासरत थे। और उन्हीं 16,008 रानियों से भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए। कितने? 1,61,080 पुत्र। यदुवंश, भगवान की लीलाएं धीरे 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 बढ़ रही थी, द्वारिका नगरी स्थापित हो रही थी। अब इधर भगवान ने बाणासुर पर विजय प्राप्त की और वही बाणासुर को मार्ग कर आगे बलदेव जी का व्याख्यान यहां पर आ रहा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बलराम का जो बल था वह भी वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार शेषावतार उनका भी बल कैसा था। और वही बलराम जी के बारे में वर्णन कर द्विविध का वध करके आगे अपनी माया का, उसकी विभूति का वर्णन राजा परीक्षित जी को बताया। फिर तो उस अस्ति और प्राप्ति के पिता जरासंध, जिन्होंने 18 बार प्रभु से युद्ध किया था, अभी भी जीवित हैं, अभी भी भगवान से युद्ध करने को ललकार रहा है, वो तैयार हैं। भगवान ने जरासंध का भी वध किया। आगे जाकर शिशुपाल वध, जिस कार्य हेतु भगवान ने कृष्ण अवतार लिया वही शिशुपाल को मारना था। अब रुक्मी और शिशुपाल दोनों एक हुए, तैयार हुए कि इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमारी आंखों के सामने वह छलिया रुक्मिणी को हरण करके ले गया है, उसका बदला तो अवश्य लेना होगा। फिर तो भगवान ने उस शिशुपाल वध, शिशुपाल जन्म हुआ तभी मालूम पड़ गया था कि इसकी मृत्यु भगवान के हाथों होगी। 100 पाप जैसे पूर्ण हो जाए भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध करेंगे। और अत्याचार बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए, न जाने कब शिशुपाल का वो काल पूर्ण हुआ। जैसे ही पूर्ण हुआ भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का भी वध किया, दंत वक्त्र का भी वध किया। इस अवतार को पूर्ण किया उन्होंने। जय और विजय का उद्धार हुआ। 3 जन्म उन्होंने दैत्य रूप में लिए और तीसरा जो जन्म शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में हुआ, आज उनका भी उद्धार हुआ। तभी वहां पर भगवान का
शाल्व के साथ में युद्ध आरंभ हो जाता है, उसे भी भगवान परम धाम को प्राप्त कराते हैं। इधर से बलदेव जी तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं। गोमती, गंडकी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करते 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 बलदेव जी की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। और उसी का वर्णन कर अब धीरे 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 प्रभु के उस शिक्षा काल, गुरुकुल का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु किस तरह से प्रभु ने शिक्षा प्राप्त की, उनकी शिक्षा नगरी गुरुकुल, भगवान ने जहां से विद्या ग्रहण की, वह नगरी उज्जैन, जहां पर भगवान ने शिक्षा प्राप्त की, अपने मित्र वर्गों के साथ में मित्र मंडली कहाँ है कि मित्र हमेशा सुख और दुख में साथ दे, वैसा मित्र। संगे शक्ति कलौ युगे, संगठन में ही शक्ति है। इसी का एक उदाहरण हमारे भूदेव जो बैठे हैं, विशाल भाई, देवकृष्ण भाई, वो भी उस संगठन में निहित हैं। वैसा संगठन हमारा महाकाल विप्र मंडल, आप सभी जानते ही होंगे। महाकाल विप्र मंडल का संगठन आज हमें 6 वर्ष पूर्ण हुए। अभी अभी 26 जून जो गई, हमारी उस मंडल की वार्षिक गांठ थी। 6 वर्ष पूर्ण कर 7वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को एक रखना, हाथी को पालना। ब्राह्मण अगर एक हो जाए तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि किसी को हरा पाए अथवा ब्राह्मणों को हरा पाए। लेकिन वर्तमान में दयनीय स्थिति यही है कि ब्राह्मण एक नहीं है। और मैं केवल ब्राह्मण पर नहीं कह रहा हूं, हमारा सनातन धर्म एक नहीं हो रहा है। सनातन धर्म को एक होना पड़ेगा। आज हम जब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जातियों में बंट रहे हैं, हमारे ही हमको बांट रहे हैं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया जिनको बांटना था। उन्होंने माचिस की तीली लगा दी कि जल जाएगा, लेकिन उसमें तेल, घी, अन्य पदार्थों हम ही डाल रहे हैं ताकि और जले। और यही कारण है कि हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म धीरे धीरे हिलने लगा है। अभी भी समय है एक होने की। जब हम बात करते हैं 36 कौमों की, जब समय आता है कि 36 कौम एक हैं, 36 कौमों को लेकर चलते हैं, लेकिन न जाने जब कार्य करने का समय आता है तब सभी कौम को अलग अलग कर दिया जाता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। भगवान ने इसलिए तो कहा है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
सभी धर्मों को त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में जो आएगा वही भव पार होगा। उसने केवल वर्ण बनाए थे, लेकिन हमने जातियों में बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया, भेदभाव में बांट दिया, मत भेद कर दिया, मन भेद कर दिया। संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में ही शक्ति है। वैसा हमारा महाकाल विप्र मंडल, जिसकी भी मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा। बहुत प्रयास किया हम सभी ने मिलकर कि किस प्रकार एक रहकर इस मंडल को चलाया जाए, ताकि चारों ओर ब्राह्मणों की परिभाषा क्या है, ब्राह्मण एक हैं, यह दिखाया जाए। वैसा हमारा महाकाल विप्र मंडल आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों को साथ में रखा हमने, स्वयं का भी कल्याण और स्वयं के साथ में विश्व का भी कल्याण हो। और सब भगवान महाकाल पूर्ण कर रहे हैं। शीघ्र ही हमारा महाकाल विप्र मंडल इस उत्तराखंड की यात्रा पर भी आने वाला है। मात्र एक ज्योतिर्लिंग रह गया है। भारतवर्ष के संपूर्ण ज्योतिर्लिंग को हमने पूर्ण कर लिया है। अब बाबा केदारनाथ की यात्रा हमारे इस मंडल द्वारा हम शीघ्र ही करने वाले हैं। अलग अलग गांवों से अलग अलग भूदेव, सबका एक ही परिचय, अनुशासन, एक ड्रेस, एक कर्म, एक कार्य। कोई भी कार्य करो, अनुशासन बहुत जरूरी है। और वह अनुशासन कहाँ से आता है? गुरुकुल। गुरुकुल का जो समय होता है सबसे कठिन समय होता है, सबसे कठिन समय गुरुकुल का। हमने गुरुकुल के जीवन को जिया है। वह त्याग, वह साधना, वह सेवा, वह तप, सभी नियम के अनुसार। और जो व्यक्ति नियम के अनुसार रहता है कहीं रुकता नहीं है। नियम होना चाहिए, दैनिक कर्म। आजकल ब्राह्मण मात्र जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, बस वही ब्राह्मण, वही पूजा पाठ करेंगे, वही संध्या वंदन करेंगे, वही गायत्री जप करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? मात्र कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आ गया वह पूजनीय हो जाता है। कैसा भी ब्राह्मण हो, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम ब्राह्मणों को भी अपना तेज बढ़ाना होगा। संध्या वंदन करनी होगी, गायत्री उपासना करनी होगी, देवों को मनाना होगा। भगवान ने सभी कार्य अलग अलग दे दिए थे और सभी के लिए भगवान ने कुछ न कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि मात्र ब्राह्मण के लिए ही किया है। हमारा देश का किसान, कितनी बड़ी उसकी मेहनत है, उसका परिश्रम। वो 4 महीने तक लगातार परिश्रम करता है उस खेत में, बीज बोता है, वहां से लेकर फसल कटकर घर में नहीं आए तब तक। और फिर उसकी मेहनत का परिश्रम करने जब हम जाते हैं तो उससे भाव करते हैं कि इतने में नहीं, इतने में ही देना पड़ेगा। क्यों भाई? आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, उसका परिश्रम देखा है किसान का कितना परिश्रम है। चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी शीतल ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, वह किसान कितनी सेवा देता है उस खेत के लिए। उसी तरह से हर कोई वर्ण,
हर कोई जाति अपना अपना कार्य कितनी परिश्रम के साथ में, कितने मेहनत के साथ में करता है। उस मेहनत को देखो, उस परिश्रम को देखो। हमारा दैनिक कार्य, हम अपने दैनिक कार्यों से विमुख हो गए हैं, नित्य कर्म से विमुख हो गए हैं। शिक्षा की आवश्यकता इस काल में बहुत है, बहुत आवश्यकता है शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार, संस्कार उतने ही आवश्यक जितनी शिक्षा है। अगर आज ब्राह्मण का बेटा कर्मकांड, वेद, पुराण पढ़ने से विमुख हो जाएगा तो ये कौन करेगा? कौन उन्हें धर्म से जोड़ेगा जो धर्म से विमुख हैं? आज शर्म आती है, किसी को कहो कि आपके बेटे को रखो पाठशाला में, गुरुकुल में रखो। नहीं, मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ। सब डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे तो कौन पढ़ेगा? हमारे वेदों और शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? कहां से रक्षा होगी हमारे धर्म की? निवेदन है आपसे, आप ब्राह्मण हो, आप जो कुछ बनाना चाहते हो अपने बेटे को अवश्य बनाओ, लेकिन साथ में वेद और पुराण भी पढ़ाओ, नियम बना लो। आप ब्राह्मणों, आपके घर में गीता अवश्य होनी चाहिए, घर घर गीता। आज आवश्यकता है उसकी। गीता ही हमारा शस्त्र है और शास्त्र है। अब समय वो दूर नहीं कि हमें शस्त्र भी घर में रखने होंगे। आ गया है वह समय, तैयार रहना होगा हमें इसके लिए। और यही शस्त्र हैं, यही शास्त्र हैं जो हमारी रक्षा करेंगे। आप पढ़ाओ उन्हें। किसान आजकल न जाने कितने प्रकार के उपकरण आ गए हैं जिससे खेती करने में तो आसानी होती है, लेकिन क्या हमने सोचा है कि उस मिट्टी का क्या होगा जो हमें वह धान्य दे रही है? न जाने कितने प्रकार के बीज डाल डालकर हमने उस भूमि को बंजर बना दिया। कोई नहीं रखता है हमारे किसानों में। इसी प्रकार हर एक कार्य, हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस बात को समझे। आपको जो भी बनना हो बना दीजिए। सभी का अलग अलग रूप। मटकी बनाना धीरे 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 विलुप्त होता जा रहा है। आजकल कोई नहीं रखता है। हमारे बुजुर्ग जब तक हैं बस तब तक। आने वाली पीढ़ियां तो जानती भी नहीं है कि किस प्रकार से मटकी बनाई जाएगी। फिर वही स्टील के पात्र में पानी पीकर, खाना खाकर न जाने कितने रोग उत्पन्न होंगे। तो सभी का अलग अलग कार्य हैं, लेकिन आज हमने अपना कर्म, अपने कार्य छोड़ दिए और उसी के कारण दुखी हो रहे हैं। अवश्य आप जो भी कार्य करते हो, लेकिन अपना जो दैनिक कर्म है वह प्रतिदिन करे। घर घर सिलाई के मशीन आ गए हैं। अब जब घर घर सिलाई के मशीन आ गए हैं तो जो जिसको सिलाई करनी है वो क्या करेंगे? उनका काम उनको ही करने दीजिए। आपका काम आप कीजिए, तभी तो परस्पर मेल होगा,
एक दूसरे के पास जाएंगे। कर्मकांड पूजा जब कराते हैं, घर में अनुष्ठान कराते हैं, अनुष्ठान क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि उस अनुष्ठान से सभी के घर से कुछ न कुछ आता है और कुछ न कुछ उन्हें मिलता है। एक अनुष्ठान कीजिए घर में और फिर वह सामग्री एकत्रित कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यह सब चीज़ें कहाँ कहाँ से लाए। धान्य किसान के पास से लाए, मिट्टी के दीपक कुम्हार के पास से लाए, फूल माली के पास से लाए, फल बेचने वाले के पास फल लाए, पूजा सामग्री वाले के पास से पूजन सामग्री लाए। न जाने कितने को हमने रोजगार दिया। वह रोज बैठे रहते हैं कि कोई तो आएगा और फूल ले जाएगा, दीपक ले जाएगा। तो अवश्य आप समझे उस बात को। यहां तक कि कफन बेचने वाला भी भगवान से वही प्रार्थना करता है कि प्रभु कोई न कोई रोज तो मरे ताकि मेरा भी व्यापार चालू रहे। कोई मरेगा नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। तो भगवान ने हर किसी को अपना अपना कार्य दे दिया है। उसका पेट कैसे भरना भगवान ने पहले से उसे वह कार्य दे दिया है। बस समझना है, हमें अपने जीवन में उतारना है उसे। लेकिन कहते हैं कभी कभी जो चीज ज्यादा प्राप्त हो जाती है फिर उस पर अभिमान। जैसे जैसे किसी गुरुदेव ने कहा है कि जब सतयुग था तब जो राक्षस था उसका नाम बहुत बड़ा था, हिरण्यकश्यप। बहुत बड़ा नाम था हिरण्यकश्यप। उसके बाद में त्रेता युग आया, वह नाम घटकर 3 अक्षर का हो गया। कौन था त्रेता में? रावण। 3 अक्षर का नाम हो गया। फिर आया द्वापर युग और द्वापर में फिर से 1 अक्षर घट गया। सतयुग में हिरण्याक्ष 4 अक्षर, त्रेता में रावण 3 अक्षर, द्वापर में 2 अक्षर कंस राक्षस बनकर आया और इस कलयुग में 1 अक्षर का नाम है। इस कलयुग में 1 अक्षर वाला राक्षस है। कौन? मैं। ये मैं जो है वो सबसे बड़ा राक्षस है। अहम, अभिमान, घमंड, अहंकार, मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही है, मैं ही कर रहा हूं, मेरे पास ही है, दूसरे के पास नहीं है, दूसरा नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा राक्षस है और जिसने इस मैं राक्षस को मार डाला ये कलयुग भी तर जाएगा। कलयुग का प्रभाव भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा। जितना हो सके अभिमान रहित रहिए, अहंकार रहित रहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं, अब आगे का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उस गुरुकुल का समय व्यतीत हुआ। उनका एक मित्र था जिनका नाम था सुदामा। बचपन से दोनों साथ में सभी प्रकार की लीलाएं उन्होंने साथ में संपन्न की, लेकिन एक राजा बन गया और एक वहीं का वहीं रह गया। इसलिए स्वयं की बुद्धि, स्वविवेक हम जिसे कहते हैं, स्वविवेक से अपने कर्म से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सुदामा नाम का ब्राह्मण
शांत चित्त वैराग्यवान जो हैं उसमें संतुष्ट और धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रहा है, जो है जो भी मिला उसमें सुखी, ऐसा ब्राह्मण। सुनी बात उसने उसकी पत्नी सुशीला, और सुशीला ने कहा अब बात अगर आ गई पत्नियों पर तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। आमने आम करो करवोस पड़े, जो मरे तो पसे भाई ने पगलो भरवोस पड़े। तो वही सुशीला और उसी सुदामा नाम के ब्राह्मण का वर्णन यहाँ पर राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि गुरुवर, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का एक परम मित्र भी था, सुदामा, श्री दामा भी कहते हैं उसे। साथ में रहे, गुरुकुल में साथ में पढ़े, लेकिन जब शिक्षा प्राप्त कर दोनों अलग अलग हुए तो वह सुदामा नाम का जो ब्राह्मण है उसका क्या हुआ? हमारे तो राजा बन गए प्रभु तो, लेकिन सुदामा कहाँ गए? और वही सुदामा की बात यहाँ पर आ रही है। खूब प्रेम करते थे, बहुत घनिष्ठता थी उन दोनों में, मित्र। और एक दिन वही सुदामा अपने परिवार को लेकर जो भी मिला, जितना भी मिला उसमें संतुष्टि, लेकिन दुखी थे। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि मैंने बात सुनी है कि आपका एक मित्र है, राजा है, क्यों नहीं आप अगर उनके पास जाओ तो कहीं कुछ हमें मिल सकता है। ज्यादा कुछ मत मांगो, लेकिन कुछ सहयोग की अपेक्षा तो रखो, हम पुनः वापस कर देंगे, लेकिन थोड़ा सहयोग अगर मिल जाए, कुछ मांगे उनसे। और जैसे ही बात सुदामा के कानों में पड़ी कि ओहो अब तो बड़ा संकट आया, सुदामा ने आज तक किसी के पास में कुछ मांगा नहीं था, जो मिला उसी में संतुष्टि, लेकिन आज पत्नी बच्चे उसको विवश कर रहे हैं कि नहीं आप जाओ। कहाँ है वो? और बहुत निवेदन करने के बाद में बहुत बार मना किया उन्होंने कि नहीं, नहीं जाना है, किसी के पास मांगना नहीं है, मेहनत करूंगा, मैं घर घर जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, लेकिन किसी के सामने और वो मित्र के पास कदापि नहीं, नहीं जाऊंगा। तभी सुशीला ने फिर से निवेदन किया कि मांगने में क्या है, आपका मित्र ही तो है, उसका परिवार, आपका परिवार, और वो तो राजा है, राजाओं का राजा है, सुना है। कहते हैं द्वारिकाधीश है वो, क्यों नहीं देगा आपको, आप जाइए। और फिर सुदामा जी तैयार होते हैं, मन में संकल्प लेते हैं, परेशान तो हैं कि किस मुंह से जाऊं, क्या लेकर जाऊं। ऐसे हाल में फटे पुराने कपड़े, ना शरीर का ढंग, क्या मांगूंगा उससे जाकर। लेकिन पत्नी और दोनों पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए तैयार हो गए और
सुदामा जी निकले हैं द्वारिका की ओर। इधर प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें पूर्ण ज्ञात था कि आज कई वर्षों के बाद में परम मित्र से मिलना होगा। और तभी निकले सुदामा जी, लेकिन जैसे ही घर के बाहर गए सुशीला ने रोक दिया। रुक जाओ, रुक जाओ। खाली हाथ जा रहे हो? क्या ले जाऊं? क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। खाली हाथ ही जाऊंगा ना? नहीं नहीं, खाली हाथ मत जाओ। ये लो, ये पोहा ले जाओ। चावल दिए, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें चावल भर दिए, दे दी पोटली हाथ में। विचार किया, अरे उस राजा के लिए सब कितनी सेवा करते हैं उसकी, न जाने क्या क्या उपहार उसे दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो चावल, मुट्ठी भर चावल बांध दिए हैं। कैसे ले जाऊंगा? क्या विचार आएगा मन में? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि चावल लेकर आया, कुछ मिला नहीं क्या तुझे? फिर तो निकल पड़े भगवान से मिलने। आज भगवान स्वयं ने विचार किया कि आज मेरा सखा, मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और चलते चलते आ रहा है। गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ गरुड़, ले आओ सुदामा को इस नगरी में। पलक झपकते ही सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए हैं भगवान की माया से। धीरे धीरे हाथ में लकड़ी, झुका हुआ शरीर, पैरों में छाले पड़ रहे हैं और नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि ये अचानक कहां आ गया मैं? किसकी नगरी है ये? कैसी नगरी है? कहां था मैं और कहां आ गया हूं? सुदामा जी, जिनका शरीर, कमजोर शरीर, लकड़ी के सहारे चलते चलते बिना पादुका के धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ रहे हैं। न सर पर पगड़ी है, न तन पे जामा है, कुछ भी नहीं। न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। धीरे 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 नगर की ओर आए और तभी वहां पर द्वारपाल खड़े थे। पूछा द्वारपालों से, अरे भाइयों, ये कौन सी नगरी है? ऐसी अद्भुत माया वाली कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका? ओहो,
द्वारिका आ गया मैं इतने में। कैसे? फिर पूछा, भाई द्वारिका नगरी? हाँ, द्वारिका नगरी। फिर तो कहा कि यहां पर कान्हा रहता है। अभी द्वारिका में कौन कान्हा? द्वारपाल कह रहे हैं, नहीं नहीं, यहां पर कोई कान्हा ना नहीं रहता है, जाओ यहां से। दे दिया धक्का, चले जाओ यहां से, कोई कान्हा नहीं है। और जोर से द्वारपाल ने धक्का मारा, सुदामा जी धड़ाम से नीचे गिरे। धीरे धीरे खड़े हुए, देखा नहीं नहीं, इतना वैभव, इतना सौंदर्य, अद्भुत नगरी है, मैं कहां आ गया हूं। फिर से धीरे धीरे चल पड़े द्वारपाल की ओर। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने तुम्हारे, भटकते भटकते न जाने तुम्हारे, महल के करीब वो आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। फिर से द्वारपाल ने पूछा, अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो? और फिर तो अपना नाम बताया। अरे भाई, मेरा नाम सुदामा है और बचपन में मेरे सखा थे, मेरा मित्र यहाँ पर रहता है जिसका नाम कान्हा है। फिर से द्वारपाल कहने लगे, अरे यहाँ कोई कान्हा नहीं रहता है, यहाँ तो हमारे राजाधिराज द्वारिकाधीश रहते हैं, कृष्ण कन्हैया रहते हैं। फिर तो सुदामा जी, कृष्ण द्वारिकाधीश, राजा? हाँ, राजा द्वारिकाधीश है वो। हाँ हाँ, वही द्वारिकाधीश बचपन में मेरा सखा था, मेरा मित्र था। हास्य कर रहे हैं दोनों द्वारपाल, धुतकार रहे हैं उसे। अरे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा, हमारे राजा। सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ भाई, आप एक बार उनसे कहिए तो सही, एक बार उनसे मिलिए, कहिए उनसे कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आए हैं। लेकिन उनका जो वेश था, उनका जो भाव था, वो देखकर एक बार तो सैनिक रुक गए। फिर आपस में दोनों सैनिक मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि चलो बताना होगा प्रभु को। और द्वारपाल धीरे धीरे आ रहे हैं प्रभु के पास में, बता रहे हैं। और उधर से सुदामा ने कहा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और इधर से द्वारपाल प्रभु के पास आए, कहा, प्रभु
हमारे द्वार पर न जाने एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का कोई ढंग नहीं, फटे फूटे कपड़े पहनकर आया, हाथ में छड़ी है, धीरे धीरे थितराते थितराते आया है और आकर कह रहा है कि वह आपका मित्र है और नाम बता रहा है सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा कहा, प्रभु दौड़ पड़े, सुदामा मेरा मित्र, मेरा सखा आया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा से गले मिले, रोने लगे प्रभु, अरे मित्र, अरे सखा, कितने वर्ष हो गए, बहुत वर्षों के बाद पधारे हो, कहाँ थे आज तक। फिर तो धीरे 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 हाथ पकड़कर सुदामा को अपने महल की ओर ला रहे हैं, बढ़ रहे हैं उनके कदम, धीरे 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 आ रहे हैं। प्रभु सुदामा का हाथ पकड़ लिया है और अपने उस महल की ओर ला रहे हैं और फिर इतनी प्रसन्नता, फूलों से सुदामा का स्वागत किया, सभी को आदेश दे दिया कि जाओ स्वागत की तैयारी करो, आज हमारा सखा, हमारा मित्र सुदामा आया है। और वहीं पर अपने महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने बराबर सुदामा को बिठाया, बराबर में अपने बिठाया सुदामा, बराबर में अपने बिठाया सुदामा, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया, रोते सुदामा, रोते कन्हैया, रोते सुदामा, मित्रता में कैसा यह भाव आए, मित्रता में कैसा यही भाव है। अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। फिर तो थाली मंगवाई, रुक्मणी जी को आदेश दिया, जल मंगवाया और अपने अश्रुओं की धाराओं से आज उस परमात्मा ने, उस हरि ने अपने मित्र के चरण कमल धोए हैं, आंसुओं से अपने चरण कमल से रो रहे हैं दोनों मित्र। पास में बैठे प्रभु अपने बराबर में उन्हें स्थान दिया, बिठाया, कांधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे दुलार रहे हैं मित्र को। कितने साल हो गए, कितने वर्ष बीत गए, कहां थे सुदामा, तुम कहां थे। और पूजा कर रहे हैं अपने मित्र की। भाव देखा, मित्रता का भाव कैसी होनी चाहिए मित्रता, कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता।
वहां पर तो अपने पास बैठे समाचार पूछने लगे, गुरुकुल के बाद से अभी तक कहां थे तुम, कैसे हो, विवाह हुआ कुछ हुआ कि नहीं, परिवार है कि नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं, मित्र परिवार है, विवाह हो गया है, संतान भी है, सब मस्त है, ठीक है, सभी खुशहाल है। अभी भी कृष्ण को नहीं बता रहा है कि इतना दुखी हूं, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, मैंने बात सुनी है, तुम तो राजा बन गए हो, द्वारिकाधीश बन गए हो, वैभव आ गया है तुम्हारे पास तो। और धीरे धीरे दोनों मित्र आपस में चर्चा विचर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए आज दोनों, वही पुरानी बातें सब स्मरण कर रहे हैं दोनों। फिर तो प्रभु ने पूछा कि मित्र, याद है तुम्हें बचपन में जब मैया हमें जो चने देती थी, वो एक बार तुमने चुपके से खा लिए थे, स्मरण है तुम्हें? सुदामा जी कह रहे, हाँ 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 मित्र, स्मरण है, याद है आज भी। लेकिन क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? चने का बदला तो नहीं ले रहे हो? नहीं नहीं मित्र। फिर तो वैभव बताया, सुना है कृष्ण तुमने तो 16,008 विवाह किए हैं, कैसे संभाल लेते हो भाई इतना? हमारे सो तो एक हैं, वो भी नहीं पूरा पड़ रहा है, ये लाओ वो लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, और तुम 16,008 कैसे मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो? सबको खुश प्रसन्न रखते हो। प्रभु ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो वो सब बातें छोड़ो सुदामा, वो बताओ भाभी जी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया हमारे लिए? और जैसे ही यह बात कही, सुदामा जी पोटली छिपा रहे थे कि कहीं दिख नहीं जाए, क्योंकि मालूम हुआ कि इतना वैभवशाली यहां पर तो न जाने कितने भंडार भरे हुए हैं रत्नों के, धान्य, आभूषण, और उसे मैं चावल खिलाऊंगा। और अपने एक हाथ से वह पोटली को छिपा रहे हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, कुछ तो दिया होगा भाभी जी ने। और फिर देखा सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं, कृष्ण ने हाथ बाहर निकाला, छुपाऊंगा बाहर निकालो, क्या क्या दिया है? और देखा एक पोटली थी और उसमें चावल दिए थे। अरे मुझे मालूम था कि कुछ न कुछ तो तुम लाए होगे, खाली हाथ तुम नहीं आने वाले थे, तुम्हारा स्वभाव ही यही है, तुम दूसरों को खिला लोगे, स्वयं भूखे रहोगे, तुम खाली हाथ नहीं आ सकते हो मित्र। और आज वैभव में रहने वाला वह राजाधिराज उस चावल की पोटली को हाथ में लेकर इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, मानो 56 भोग भी आज उसके सामने कुछ नहीं है। प्रसन्न हो गया, कहने लगा, कितना सुंदर, आज तो तुमने मुझे सब कुछ दे दिया सुदामा। फिर कहा, कैसी हैं आपकी दशा, कैसी है, कैसे कर रहे हो, कुछ कार्य घर में कैसा है? लेकिन सुदामा जी बताएं कैसे कि हमारे यहाँ तो खाना भी एक टाइम का मिले तो मिले। लेकिन भगवान तो सब समझ गए थे। आज द्वारिकाधीश सब कुछ अर्पण करने वाला था अपने मित्र को, पूरा का पूरा वैभव आज देने वाला था। लिए चावल हाथ में, एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाली। जैसे ही यहां पर चावल मुंह में डाले, वहां पर पूरा का पूरा
भंडार जो था वो सुदामा जी को दे दिया। महल बन गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दूसरी मुट्ठी भरी फिर से मुंह में डाली और उनका ऐश्वर्य कीर्ति वहां का जो था पूरा का पूरा उन्होंने सुदामा जी की पत्नी को प्रदान कर दिया, सुदामा को दे दिया। और अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी और मुंह में डालने ही वाले थे कि आई रुक्मिणी जी दौड़ती दौड़ती, प्रभु रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कैसे प्राप्त किया है आपको मालूम है आपको? अरे कितने व्रत किए हैं, कितने जप किए, कितना दुख सहन किया, तब जाकर आप मिले हो, और वो भी आप भी उनके साथ चल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको तो नहीं जाने देंगे। अरे कोई बात नहीं, धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन आप भी उनके साथ में चले जाओगे? नहीं। और तब तो वह मुट्ठी रोक ली। एक एक करके महल को बताया उन्होंने, और सुदामा जी और प्रभु उस महल में विचरण कर रहे हैं। भगवान के पहले कक्ष में गए, रुक्मिणी जी के कक्ष में देखा तो प्रभु वहां पर भी उपस्थित। आगे कक्ष में गए जाम्बवती जी के पास में, वहां पर भी प्रभु थे। सत्यभामा जी के पास में, वहां पर भी प्रभु कृष्ण थे। जहां जाओ वहां कृष्ण ही कृष्ण। अरे मित्र, ये क्या देख रहा हूं? अब तो सर्वत्र दिखाई दे रहे हो, जहां देखो वहां आप ही आप। हाँ मित्र, यही तो माया है। लेकिन छोड़ो ये सब बातें, आज तो तुम आए हो, दूसरी बातें करो। फिर तो रात्रि काल में भोजन की व्यवस्था की, सुंदर भोजन कराया। अपने ही कक्ष में रुक्मिणी जी को कहा, निवेदन किया कि आज सुदामा जी हमारे पास में विश्राम करेंगे। अपने ही कक्ष में विश्राम कराया। प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि कर्म करवाया, सुंदर वस्त्र पहना, अपना जो उपरण था वह सुदामा जी को पहना दिया उन्होंने। और दूसरे दिन सुंदर भोजन की व्यवस्था की, भोजन प्रसाद किया। पूरा का पूरा ऐश्वर्य जो था वह दे दिया उस सुदामा जी को। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और अब सुदामा जी ने विचार किया कि अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, शीघ्र करो सुदामा, अब तो निकलना होगा। और तभी सुदामा जी प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि मित्र, अब हमें निकलना होगा, समय हो रहा है, जाना होगा हमें। कृष्ण ने कहा, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बहुत वर्षों के बाद तो मिले हो, और वो भी जा रहे हो अभी? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप तो रहो हमारे पास में, हम रख देंगे आपको। नहीं नहीं मित्र, परिवार प्रतीक्षा में है कि कब आओगे, इसलिए जाना ही पड़ेगा, और ज़्यादा दिन रुकना अच्छी बात नहीं है। फिर तो ठीक है, सभी रानियों को बुलाया गया, सुदामा जी का सत्कार करके उन्हें विदा कर रहे हैं। धीरे धीरे अब सुदामा जी अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। दूर होना तो नहीं चाहते थे उनसे, लेकिन क्या करें, विवश थे, जाना तो पड़ता ही है। और थोड़े कदम आगे बढ़ाई थे कि कृष्ण ने आवाज मारी, रुक जाओ सुदामा जी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। हाँ मित्र, क्या हुआ? अरे भाई, वो जो उपरना जो दिया है ना, वो हमारा है, थोड़ा वापस दीजिए। कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे ये कैसा भाव, आप ही ने तो दिया और आप ही ले रहे हो। जिसने संपूर्ण धन, ऐश्वर्य, वैभव, एक मुट्ठी चावल के बदले में सब कुछ दे दिया, और आज एक तनिक कपड़ा सुदामा जी के पास से वापस ले रहा है वो। लेकिन ये प्रभु की माया,
ईश्वर की कृपा थी, नहीं मालूम पड़े किसी को कि कृष्ण ने सुदामा पर यह एहसान किया है, यह उपकार किया है, नहीं बताना चाहते थे वो। अब तो धीरे धीरे, ठीक है मित्र, और कुछ बाकी तो नहीं तो देकर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नहीं रहा, अब तो आप जाइए धीरे धीरे। और निकल पड़े अपने नगर की ओर। अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं सुदामा जी, धीरे 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 धीरे। और उसी तरह से जिस प्रकार आए थे, भगवान ने फिर से आदेश दिया गरुड़ को, और पुनः अपने नगर में रख दिया। जाते ही देखा तो वहां पर पूरा का पूरा ऐश्वर्य, पत्नी, परिवार, धन धान्य से परिपूर्ण थे, महल बन गया। ऐसे सुदामा जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, ऐसे मित्रता, ऐसी करुणा दोनों मित्रों में। और इसी प्रकार अंत तो गतवा वही सुदामा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनमें ही ध्यानस्थ हुए। आगे एक एक लीलाएं करते करते श्री कृष्ण भगवान की अनेकों रानियों से वार्तालाप होता है। एक एक के साथ में समय बिता बिता कर वह वार्तालाप करते हैं। उधर वसुदेव जी के वहां पर यज्ञ महोत्सव संपादित हो रहा है। इधर से जैसे ही बलराम जी तीर्थ यात्रा करके लौटे, अब माता देवकी जी के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई थी, जिन्हें कंस ने वध कर दिया था, वही 6 की 6 संतानें दाऊ जी महाराज, बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने उन्हें पुनः जीवित किया। धर्म की रक्षा हेतु माता देवकी को पुनः पुत्रों की प्राप्ति कराई। सुभद्रा हरण का वर्णन बताया। आगे जाकर सुखदेव जी महाराज ने वृकासुर नामक राक्षस का किस प्रकार वध किया उसके बारे में बताया। अब भगवान के उन अष्ट पटरानियों से जो भी पुत्र हुए उनके बारे में 1,61,080 जो पुत्र हुए थे, उनमें से उन अष्ट रानियों के जो पुत्र थे, अलग अलग सभी रानियों से पुत्र उत्पन्न हुए थे। और उन पुत्रों में सत्यभामा जी के पुत्र सांब, कई पुत्र हुए। और वही पुत्र अपने राज्य में प्रेम पूर्वक रह रहे थे, लेकिन कहा गया है कि जब अभिमान आ जाता है तो सब नष्ट हो जाता है। अहंकार पतन का कारण बनता है। और वही अभिमान, वही अहंकार जब भगवान के वंश को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा, ये समझ लेना। उसी अभिमान के कारण उस यदु वंश का नाश हुआ, उस अभिमान के कारण। बात आ रही है यदुवंशियों के वंश का वर्णन और किस प्रकार से उस यदुवंश का नाश हुआ। हमने दूसरे दिन बात कही थी जब माता कुंती जी के बारे में हम बता रहे थे, महाभारत में गए थे हम, कि जीवन में अगर सबसे ज्यादा
दुख किसी ने देखा है, किसी ने सहा है, तो वो मात्र 3 ने। एक कुंती, जिसने अपने जीवन में कई दुख झेले। दूसरा था कर्ण, जन्म होते ही पालने में सुलाकर बहा दिया जाता है। कौन उसे पालता है, कौन बड़ा करता है, और सत्य की राह पर चलते हुए भी असत्य की ओर जाना पड़ता है उसे। धर्म का पालन करते हुए भी अधर्म की ओर रहना पड़ता है। क्या आवश्यकता थी कर्ण को इस तरह करने की? क्यों लड़ना पड़ा उसे कौरवों की ओर से युद्ध? क्यों इतना दुख भोगना पड़ा? अपने ही भाई के हाथों से क्यों मरना पड़ा? उतनी ही शिक्षा थी उसमें भी, उतना ही तेज था। या तो अर्जुन मरेगा या कर्ण मरेगा। मां कुंती, तेरे 5 पुत्र 5 ही रहेंगे, 5 में से कोई नहीं मरेगा, तो फिर मरेगा कौन? और भगवान को मालूम था कि मरना कर्ण को ही है। तो वह कर्ण, उसने भी न जाने कितने दुख सहे, अपमानित होता रहा बार बार। और तीसरे थे कृष्ण, जीवन में बहुत कष्ट सहन किए। हमें नहीं मालूम होता, हमने भगवान की लीलाओं को देखा तो हम यही समझ रहे हैं कि भगवान तो लीलाधारी थे, बहुत नाटक किए उसने, तो कहाँ उसे कष्ट हुआ। लेकिन नहीं, भगवान ने जो कष्ट सहा, वह कष्ट, वह दुख अगर हमारे सामने आए तो एक रत्ती भर भी हम सहन नहीं पा रहे थे। इतना बड़ा कष्ट कोई अपनी ही आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते हुए कैसे देख सकता है? कैसे देख सकता है? लेकिन वह भी उस विधाता के हाथों लिखा हुआ था, भगवान को भी स्वीकार करना पड़ा था। अन्यथा किसका साहस है कि भगवान के वंश को समाप्त कर दे? लेकिन यहां पर अब भगवान का वंश, यदुवंश जो था, वह भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णचंद्र और बलराम सहित दोनों सभी देवताओं का, दैत्यों का वध करके अब यादवों के बीच में कलह उत्पन्न कर किस प्रकार से उस भूमि का भार उतारा, उन्होंने ही करवाया। यह भी किसने करवाया? भगवान ने ही करवाया। वह कलह जो उत्पन्न करवाया वो भी भगवान की ही माया थी। भगवान ने ही चाहा था कि यह हो। और उसी बीच में भगवान के पुत्र सांब, उन सभी ने मिलकर हास्य प्रमोद कर रहे थे। और तभी वहां पर जो यादव कुमार थे उन्होंने मिलकर जाम्बवती का जो पुत्र था सांब, और उस सांब को स्त्री बनाकर उसका पेट ऊंचा कर उसे एक गर्भिणी स्त्री जैसा बनाकर ऋषि मुनियों के साथ में, जहाँ पर वे सब रह रहे थे, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, श्रवण, नारद ऋषि, और उस स्थान पर, उस स्थान का नाम था पिंडारक, जहाँ पर वह सभी तप कर रहे थे। और उसी पिंडारक नामक स्थान पर जाकर उन यादव कुमारों ने
हास्य विनोद किया कि चलो कैसे हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। और तब वह सांब जो गर्भिणी स्त्री का रूप लेकर सामने गए और कहा कि हे ऋषिवरों, आप तो ज्ञानी हो, सर्वस्व ज्ञान को प्राप्त करते हो, कृपया क्या आप इतना बता पाएंगे कि हमारे इस स्त्री में उत्पन्न होने वाला बालक अथवा बालिका पुत्र होगी कि पुत्री होगी, क्या आप इतना बता पाएंगे? और तभी ऋषि मुनि जो जप तप कर रहे थे, अपने तप पर, अपने साधना पर, उन्होंने देख लिया कि यह यादव कुमार हम ऋषियों से हास्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके फलस्वरूप उन ऋषियों ने इन यादव कुमारों को श्राप दिया कि हमारे साथ में आपने जो छल किया है, हास्य किया है, इसलिए आप यादव कुमारों को श्राप है कि इस स्त्री से, इस सांब से मुसल उत्पन्न होगा और वही मुसल आप यदुवंशियों का नाश करेगा। और जैसे ही यह श्राप लिया, सब घबरा गए, दौड़ते दौड़ते आए राज्य में, बात बताई। यह बात प्रभु तक गई कि इस तरह से ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया है कि जो मुसल उत्पन्न होगा और उसी मुसल से यदुवंशियों का नाश होगा। फिर तो उसी गर्भ से मुसल उत्पन्न हुआ, जैसे ही मुसल उत्पन्न हुआ उसके कई टुकड़े कर दिए गए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, जाने कि यह मुसल इस मुसल से लड़कर कहीं मर न जाए, इस हेतु उन्होंने उस मुसल के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए। एक टुकड़ा रह गया और उस एक टुकड़े को जंगल की ओर फेंक दिया। यह भी प्रभु की माया, क्योंकि यहां पर यदुवंश का नाश करना था। और जैसे ही वह छोटे छोटे टुकड़े जो थे वह समुद्र में डाले और उसी समुद्र से नुकीली घास उत्पन्न हुई, मुसल के रूप में छोटी 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 घासें उत्पन्न हुई। फिर तो यहाँ पर अभिमान रहित होकर वही यदुवंश, वही यादव कुमार जुआ मदिरा ग्रहण करने लगे, जुआ खेलने लगे, मदिरा पीने लगे, अभिमान में हो गए और न जाने कब एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना उनमें उत्पन्न हो गई। एक दूसरे से लड़ते रहे और वही मुसल जो समुद्र से उत्पन्न होते, उन्हीं मुसल को लेकर एक दूसरे को मारते रहे और इस प्रकार समस्त यादव कुमारों का नाश हो गया। सभी यादव कुमार मर गए। लेकिन अभी भी यदुवंश का जो वंश दीपक है वो चल रहा था। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा कि अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश होते हुए देख रहे थे। वो सब देख रहे थे किस प्रकार एक दूसरे को मार रहे हैं यदुवंशी, यादव कुमार। आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देख कितनी बड़ी माया है प्रभु की। और अब वही जो एक नुकीला जो मुसल था जिसे जंगल की ओर फेंक दिया था, और उस नुकीले मुसल को एक भील जो था उसने ले लिया और उसी नुकीले मुसल को उसने अपने तीर में लगा दिया कि इससे मैं शिकार करूंगा। और अब वह समय आ गया था, भगवान स्वयं लीलाधार उस स्थान पर बैठ गए थे कि अब समय है। उससे पहले उन्होंने उद्धव जी को
बता दिया था कि उद्धव जी, दाऊ जी, आप जाना वृंदावन गोकुल में और वहां की प्रजा को सभी प्रकार के सुख, भंडार, ऐश्वर्य आदि प्रदान करना। द्वारिकाधीश आज परम धाम को जा रहे हैं, लेकिन यह द्वारिका नगरी छोड़कर जा रहे हैं। उन नगरवासियों को आपके भरोसे पर छोड़ रहा हूं। और वही उद्धव दाऊ जी महाराज, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कैसी है आपकी लीला, अद्भुत माया है आपकी। लेकिन समय आ गया था। आज प्रभु ने परम धाम जाने से पहले अपना जो वचन था वो पूर्ण करना चाहा और गए गोकुल और वृंदावन में। दर्शन दिए माता यशोदा जी नंद बाबा को, वसुदेव जी, देवकी जी को, समस्त गोपियों को, कि कहा था कि एक बार अवश्य आऊंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और अब की बार की जो विदाई थी, कभी नहीं आना, ऐसा कहकर जा रहे थे प्रभु। माता यशोदा, नंद बाबा हाथ जोड़ रहे हैं कि कन्हैया, ये उम्र देख हमारी, इस उम्र में हम वह दुख कैसे झेल पाएंगे, पुत्र वियोग में हम कैसे रह पाएंगे। 90 वर्ष 80 वर्ष बीत गए, तब जाकर तो पुत्र की प्राप्ति हुई थी। थोड़ा समय मिला लालन पालन में, और फिर चले गए मथुरा में, वृंदावन में, द्वारिका में। माता देवकी जी और वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, जन्म दिया लेकिन न तो प्रेम कर सके, न दुलार कर सके, और अब जब समय आया है पास रहने का, फिर से कह रहे हो कि छोड़कर जाना होगा। ये कैसे? लेकिन भगवान ने सबको सांत्वना दी, विश्वास दिलाया, आप सभी के हृदय में स्थापित हूं मैं, आप तो मात्र स्मरण करना, आपका कन्हैया तुरंत आ जाएगा, आपका नटवर कृष्ण तुरंत आ जाएगा। गोपियों से विरह किया, आए पोरबंदर, और पोरबंदर वेरावल, सोमनाथ, और उस सोमनाथ से 5 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ करके स्थान है, और उसी स्थान के नीचे, वट वृक्ष के नीचे भगवान समाधिस्थ हो गए, ध्यान लगाकर बैठे। और वही भील जिसको पूर्व में भगवान ने कहा था कि तीर मारना है आपको, लगेगा मुझे, और उसी से परम धाम को प्राप्त होऊंगा। आज वही भील, वही एक जो मुसल बचा था, उसे अपनी तीर कमान में बांधता है, शिकार करने के लिए जाता है, और शिकार के लिए जैसे ही वह कमान से तीर को छोड़ता है, और वही तीर सीधा उसी भालका तीर्थ में बैठे, उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हमारे प्रभु श्री कृष्ण के अंगूठे में आकर लगता है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जाते हैं।
आज भी वह स्थान, वह वटवृक्ष उसी स्थान पर है। कभी आपका जाना होवे सोमनाथ तो अवश्य उस स्थान पर जावे। भालका तीर्थ करके स्थान है, वहां पर वह वटवृक्ष आज भी वही है और उसके नीचे भगवान बैठे हुए हैं। देखते ही देखते भगवान परम धाम को गए और यह वर्णन करते करते राजा जब सुना उन्होंने कि भगवान परम धाम को गए हैं, विस्मित हो गए। परीक्षित जी दुखी हो गए कि कैसी व्यथा, कैसा दुख प्रभु को सहना पड़ा। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं किया कि मुझे ये दुख है, मुझे सुख चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस दूसरों के लिए जीते रहे, दूसरों को प्रसन्नता कैसे देनी यही विचार किया उन्होंने। प्रेम कैसे करना, जहाँ पर भगवान राम ने मर्यादा सिखाई वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा सिखाई। कैसे प्रेम करना, चाहे वह प्रेम ग्वालों से हो, गोपियों से हो, मित्रों से हो, कैसा प्रेम, किस तरह से प्रेम करना। कभी कुछ भी नहीं मांगा अपने लिए, जब चाहा सेवक बन गए। अर्जुन ने कहा ले चलो रथ, बीच मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, दूत बनाकर भेज दिया कि जाओ संदेश लेकर जाओ। दूत बन गए, सखा बन गए। जब जब भी अपने भक्तों पर संकट आया तब तक वही कृष्ण सदा के लिए आगे बढ़ते रहे और वही प्रभु आज परम धाम को पधारे। अब तो राजा परीक्षित निश्चित हो गया था कि प्रभु महाराज अब तो मुझे किसी का भी भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तो मुझे मृत्यु अभी आए तो सहर्ष में उसे स्वीकार करता हूं। अब जीवन में कुछ नहीं देखना है मुझे, मैंने जीवन जी लिया। इस संसार में आकर इस मोह माया को त्याग कर इन 7 दिनों के अंदर हमने जो जो भी चाहा वो हमें प्राप्त हुआ। तव कथामृतम तप्त जीवनम, यह अमृत रूपी कथा। अब चाहे यह प्राण इस देह से निकल जाए कोई बात नहीं, अब तो मैं अमर हो गया हूं, जन्म जन्मांतर के लिए मैं अमर हो गया हूं, भगवान में निहित हो गया हूं। बुलाओ उस तक्षक को, अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आने दो उसे। आगे शौनक जी महाराज, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भविष्य के बारे में, कलयुग के बारे में वर्णन करते हैं, युग धर्म के बारे में वर्णन करते हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत के इस महापुराण को सुनकर, श्रवण करके किस प्रकार अपने जीवन को धन्य बनाया जाए, क्यों आवश्यकता है, क्यों हम 1200 किलोमीटर दूर इस स्थान पर आकर, लेकिन हम सभी पर भी उस परमात्मा की कृपा थी
भगवान ने आप सभी को चुन लिया था, वह निश्चित कर देता है कि किसको ले जाना है, किसको रहने देना है। कब से तैयारियां शुरू की, कितने लोग तैयार हुए, कितने को नहीं आना हुआ, और जो नहीं आए वह भी माया भगवान की ही थी। उनकी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा थी कि वो यहां तक नहीं आए हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं उन पर विशेष भगवान की कृपा होगी शायद, और कुछ और देना होगा उन्हें। और हम सभी को लेकर इस परम दिव्य भूमि पर लेकर प्रभु आए। श्रीमद् भागवत जैसी इस निरंतर प्रवाहित होती हुई इस रसधारा में स्नान करने का लाभ ईश्वर ने हमें दिया। कुछ भी तय नहीं था, कुछ भी तय नहीं, लेकिन उस परमात्मा के उस रजिस्टर में नाम लिख चुका था कि प्रकाश जी, नाथुराम जी भाईलोत इस कथा के मुख्य यजमान बनेंगे, इस रथ का बेड़ा हाथ में लेंगे, सह यजमान, सभी पोथी यजमान उनका साथ देंगे पहिए के रूप में। सभी भोजन यजमान, सभी दानदाता जिन्होंने कुछ भी दिया है, ऐसा नहीं कि मुख्य यजमान ने जो दिया और हमें नहीं मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। जिन्होंने जितना भी दिया सब उसके रजिस्टर में लिखा चुका था पहले से ही, और निश्चित थे हम। चिंता जरूर थी, बहुत चिंता थी, लेकिन चिंता के साथ में चिंतन बहुत था। चिंता है लेकिन चिंतन उसका बहुत था, कि विश्वास था उसका कि जो होगा उस पर छोड़ देंगे। और सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा भय था, सबको था, वह उसने हर लिया। इंद्र महाराज को कह दिया कि शांति रखना, कुछ गड़बड़ी मत करना। पूरे 120 यहां पर आए हैं सीधे वागड़ से, और उनको दर्शन करना है, कहीं कुछ मत करना। आवश्यकता है, रोकना नहीं था। हमने कहा था ईश्वर से, जो आपकी मर्जी हो करना, वो आपकी इच्छा। आप आओ तो भी अच्छा, नहीं आओ तो भी अच्छा, लेकिन आओ तो सबसे अच्छा। लेकिन उसमें भी हमें सफलता प्राप्त कराई उन्होंने, तो सब उसकी इच्छा पर निर्धारित था। उसने लिख दिया था पहले से कि यहां आकर कौन कौन वह लाभ देगा। और इसमें हम अकेले नहीं, हमारा यहां पूरा परिवार जब से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जब भी बुलाया तुरंत दौड़कर आए। सब हमारा ये परिवार बैठा हुआ है आपके सामने। राजकुमार जी, प्रतिदिन इनसे दिन में एक बार बात होती थी। महाराज जी, आप तो चिंता मत कीजिए, हो जाएगा सब। हमारे लायक कुछ भी कार्य हो आप तो बस बता ही दे रहे थे। सभी का साथ था, किसी का नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मधु मैडम और भावना बहन, जब से यह बात रखी उन्होंने, और उन्होंने तो 1 साल पहले ही कह दिया था कि अगले साल
कथा करने यहाँ पर आना ही आना है। सबसे पहले बात उन्होंने हमें कही थी कि अगले साल आना ही आना है, और फिर से विश्वास दिला रहे हैं कि हर बार आएंगे, आप चिंता मत करो, हर बार आएंगे। और उसके बाद एक 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 करते करते सब जुड़ते गए, सबका साथ मिला। भरत जैसा भाई मिला, वैसे हमारे बड़े भाई, करनी ही करनी है, निश्चित रहो, हो जाएगा। और सब कुछ हो गया। भगवान के आशीर्वाद से जिस तरह राजा परीक्षित ने एक आसन पर बैठकर उस कथा को सुना, उस अमृत का रसपान किया, उसी तरह आप सभी ने भी जो समय दिया, चाहे वो पूजा के लिए हो, कथा के लिए हो, अपना अपना कार्य करके आप भी आसन लगाकर इस कथा का श्रवण किया। आपने भी पूरी कृपा परमात्मा की आप पर थी, जो यहां आकर, नहीं तो मन में विचार आता कि कथा तो गिरे भी हमरी लंगा, टीवी माते जुई लंगा, अरुण महाराज ने कथा लाइव आवेगा तो हमरी लंगा टीवी ऊपर आए, फरवा हरू आई, वहां घूमने आए हैं, पहले घूम लेते हैं, कथा तो बाद में सुन लेंगे। लेकिन नहीं, आप निश्चिंत होकर बैठे। जो नहीं बैठ पा रहे थे वो भी बैठे, कभी नहीं बैठे वो भी इस कथा में बैठे। प्रसन्नता हुई। कहा उन्होंने कि इस तरह से बैठना संभव था ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है। ऐसा नहीं कि नहीं बैठे तो धर्म में आस्था नहीं है, बहुत आस्था है। लेकिन इस तरह से 3-4 घंटे एक स्थान पर बैठकर कभी नहीं बैठे, लेकिन यहां आकर आप भी बैठे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और वह सब उस परमात्मा की कृपा है, सब उसने कराया है, हम कुछ भी नहीं करते। अहमदाबाद से 2 दिन बाद पधारे, वो भी प्रभु की कृपा थी कि यहां पर आए। हेमंत भाई करके वो भी 2 दिन बाद पधारे। सुरेश जी, लक्ष्मी बहन 2 दिन के लिए, नेहा बहन, अभिषेक जी कि जाना है, कथा को श्रवण करना है, लाभ लेना है। तो वो सब उसकी कृपा थी, उसकी ही इच्छा थी कि आपको भेजना है इस स्थान पर, और कुछ शब्द इस कथा के आपको सुनाने थे उसे। और अब धीरे 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 भगवान के उन सभी अवतारों का वर्णन राजा परीक्षित जी को सुनाकर भगवान के उन समस्त चराचर अवतारों का वर्णन कर दिया। 20वां अवतार भगवान का पूर्ण हुआ, कृष्णावतार। हमने सुना भगवान के 24 अवतार हुए थे, कहाँ हैं वो 4 अवतार? तो वही 4 अवतार आगे जाकर 21वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। उसके बाद में हयग्रीव अवतार हुआ, हंस का अवतार हुआ, और अब जो होने वाला है इस कलयुग में, इस कलयुग को तारने वाला जो अवतार होगा वह विष्णुदत्त शर्मा अथवा विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल्कि के रूप में भगवान जन्म लेंगे। भगवान का 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा। विष्णु यश के घर पर ब्राह्मण कुल में भगवान जन्म लेंगे। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन
परीक्षित जी द्वारा सुना गया, सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णन किया गया। और तभी वह तक्षक जो काल बनकर आने वाला था, आज तो वह तक्षक भगवान का दूत बनकर आ रहा है कि चलिए परीक्षित जी, आपका इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है, उस परम धाम में भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर तो वह तक्षक आया, राजा परीक्षित को डसा, लेकिन जैसे ही डसा भगवान के पार्षद आ पड़े, रथ वाहन में बिठाया उन्हें और ले चले परीक्षित जी को भगवान के परम धाम में, सीधे भगवान के धाम में उनका भी उद्धार हुआ। यही प्रार्थना कि जिस प्रकार राजा परीक्षित जी ने 7 दिन एक आसन पर बैठकर इस भागवत रूपी अमृतमय रसधारा का पान किया, उसी तरह से हमने भी पूर्ण प्रयास किया। भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन हमने सुना और हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह आपने परीक्षित जी को अपने परम धाम में अपने पार्षदों के साथ में अपने वाहन में बिठा कर ले गए प्रभु, इसी तरह से हमारे इन समस्त पितरों को जिनके उद्देश्य में, जिनके उपलक्ष्य में हम मुख्य यजमान बने, पोथी यजमान बने, भोजन के दाता बने और सबसे बड़े इस कथा में, इस यात्रा में सदस्य के रूप में आए हैं, हमारे उन समस्त पितरों को मोक्ष गति प्रदान करना, जो भी अतृप्त हैं उन्हें तृप्ति देना। कलयुग में कहा है कि जिसके घर में भागवत शास्त्र हैं, भागवत पुराण हैं, उसके घर में कभी भी पितर अतृप्त नहीं रहते हैं। वह प्रतिदिन घी, दूध, दही, मधु उसका पान करते हैं। आप रखना, आप पुराणों की पूजा करना, शास्त्रों की पूजा करना, जिससे हमारे सभी पितृ तृप्त होए। उसे पूरा न पढ़ सको, एक श्लोक पढ़ना, इसमें इस शास्त्र में, इस पुराण में कहा है कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक नहीं पढ़ सको कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ लेना रोज तो भी उद्धार हो जाएगा। अगर एक लाइन नहीं पढ़ सके तो एक शब्द पढ़ लेना, एक अक्षर पढ़ लेना, वह एक अक्षर 1000 कपिला गोदान के बराबर आपको पुण्य फल प्राप्त कराएगा। ऐसा यह भागवत शास्त्र है। श्रवण करना उसका, भगवान से प्रार्थना करना कि जब भी ऐसा आयोजन हो उसमें हमें भागीदार बनाना किसी न किसी रूप में। बस यही कामना है प्रभु आपसे। और अब इस कथा को विराम की ओर ले जाते हैं। शुरू से लेकर आज तक अभी भी हमारे पास कल का दिन है। जब तक हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे तब तक आपका और हमारा साथ है, और तब तक ही नहीं, अब तो यह साथ जन्मों जन्म तक रहेगा। यह पल सदैव अविस्मरणीय रहेगा, सदैव यादगार रहेगा कि यह साथ सदैव मिलता रहे आपका। लेकिन इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी यातना हुई हो, कोई भी समस्या हुई हो, एक छोटा सा भी कष्ट आप सभी को पड़ा हो, तो हमारी समस्त यह जो सहायक टीम है हमारी, उनके साथ में हम
प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्वास कर दिलाएंगे आपको कि उस कष्ट को भगवान हर ले। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ में आप इस स्थान पर पधारे, आपका उद्देश्य, आपका मनोरथ, आपकी कामना पूर्ण हो। जिसको जो फल चाहिए भगवान उसे वह फल प्रदान करे। जो भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी आपको वह सुविधाएं दी गई। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो तो आप उसे मन पर न लेवे। आप हमें अपना बालक समझकर, अपना भाई समझकर, अपना मित्र समझकर उस बात को भूल जाए। आशीर्वाद देवें कि सदैव ऐसे निरंतर आयोजन होते रहे और आपका साथ मिलता रहे। हमारा यह संगीत स्टाफ छत्रपाल सिंह जी और उनके साथी, जिन्होंने सुंदर संगीत के माध्यम से, कभी जाना नहीं था उनको, पहली बार यहाँ हरिद्वार में जब 7 तारीख की रात को आए तब उनके दर्शन हुए। उससे पहले देखा नहीं था उनको कि किस तरह से होगा। लेकिन राजकुमार जी ने कह दिया था कि निश्चिंत रहना, टीम अच्छी है अरुण जी। और वास्तव में बहुत ही बढ़िया टीम, बहुत ही अच्छा संगीत उन्होंने हमें इस कथा में साथ दिया संगीत के रूप में। हमारे यह भूदेव जिन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक हमारे साथ में रह रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, कहने की यहाँ से कोई आवश्यकता नहीं है। सभी ने बहुत प्रयास किया और सब मेरे हैं, यूं समझकर उन्होंने साथ दिया है। भावेश भाई कराड़ा विद्वान, कर्मकांड में बहुत ही बढ़िया तैयारी इनकी। विशाल भाई सदैव हमारे साथ में रहने वाले, देवकृष्ण भाई हर कार्य में अच्छा मार्गदर्शन देते रहते हैं। रौनक भाई शास्त्री, बहुत ही बड़ा योगदान उनका। ऐसे हमें भूदेव प्राप्त हुए और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यह स्थान भी प्राप्त हुआ है। अगर इस स्थान पर सर्वप्रथम गांव में बैठा था तो कहीं न कहीं विप्र प्रसादात, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही यह कार्य मुझे प्राप्त हुआ। इस कार्य को संपादित करने में हमारे मिथुन भाई प्रतिदिन घर पर 3 बार 4 बार कैसे करना, किस तरह से करना, बनाओ योजना। और साथ ही हमारे दिनेश भाई और सुरेश भाई को तो आप जान ही गए होंगे, उनका तो परिचय देना ही नहीं पड़ता होगा। महाराज चिंता मत कीजिए, बहुत साथ दिया इन्होंने भी, और साथ में ही आप सभी ने मिलकर पूरी व्यवस्था संभाल ली थी, इसलिए मैं निश्चिंत था। पहले दड़ो सबनो भारे रे, और वैसा हुआ भी था। लेकिन आप सभी के विश्वास पर, आप सभी ने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहना हो जाएगा, सबने सहयोग किया। प्रकाश जी, दयालाल जी, देवीलाल जी, कमलेश भाई, मतलब किसका नाम नहीं लूं। माताएं बहनें, जब भी देखो बहुत है, बहुत है, कुछ नहीं करना है। सभी ने सहयोग किया, सभी को खूब खूब धन्यवाद। भगवान परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका साथ निरंतर बना रहे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इस कार्य को संपादित करने में, कर्ण प्रिय लगने में जो हमारे साउंड मैन हैं अमित भाई, उनको भी नहीं पहचानते थे। यहाँ आए उससे एक दिन पहले ही बात की, किस तरह का साउंड चाहिए, सुविधा चाहिए, तुरंत उन्होंने भी उपस्थित कर दी वह सब। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते रहेंगे और आपकी सेवा लेते रहेंगे।
तो किसका धन्यवाद नहीं करे। सबसे बड़ा धन्यवाद महाराज जी का इस आश्रम के श्री तुलसी मानस धाम और उनके संत जी जो हैं, पहले दिन ही उनका आशीर्वाद मिल गया था कि यह आपकी कथा सफल रहेगी, आप निश्चिंत रहना। पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। और कल भी जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अब रुकोगे नहीं, चलते जाओ, बस चलते जाओ। सदगुरु का आशीर्वाद सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न है अगर तो ये हैं, इनका आशीर्वाद। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, आशीर्वाद साथ है हमारा। ऐसे सदगुरु 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी आ रही हैं, जरूर आप अवश्य पधारना उस धाम पर। सुजाजी का गढ़ा वसुदेव कुटुंबकम आश्रम दर्शन करना, लाभ लेना। और अब विदाई किसको प्यारी होती है? किसी को नहीं। यहां से जाने का मन नहीं करता है। सुना था कल कि कब दिन निकल गए और 8-10 दिन रहे तो अच्छा है। बस यही प्रेम, यही भाव सदैव बना रहे। भगवान श्री हरि के द्वार आए हैं हम, और जब पुनः वापस बाहर निकलेंगे तो उनसे यही प्रार्थना कर देंगे कि प्रभु बार बार आपके द्वार आए, बार बार आपके द्वार के अंदर आए, ऐसा आशीर्वाद देना। इसलिए तो किसे प्यारी होती है? मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा, हंसता मुखड़े झाझोरे। प्रसन्न होकर जाना, कोई भी दुखी मत होना। हंसता मुखड़े झाझोरे, मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा, हंसता मुखड़े झाझोरे, हंसता मुखड़े झाझोरे। विदाई टाणे ओ पंखीड़ा, गीत मधुरा गाजो रे, गीत मधुरा गाजो रे। प्रसन्न होकर मधुर मधुर स्वर में गीते गाते गाते सभी जाना। कहा पंखी वेलानी आछेवा तो आजे विखरवानी भेरा रे, आजे विखरवानी भेरा रे। कोण जा रे कोण पाछा मलेशो, साथे ने संग साथे रे, साथे ने संगाथे रे। मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा, हंसता मुखड़े जाजो रे, हंसता मुखड़े जाजो रे।
याद तमारी आवशे अमने सुना अमारा अंतर्यारे सुना अमारा अंतर्यारे हैया केरी डाले डाले सुंदर फूलड़ा उग्या रे सुंदर फूलड़ा उग्या रे मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा हंसता मुखड़े जाजो रे हंसता मुखड़े जाजो रे सबसे ऊंची प्रेम सगाई वाणी थमवी जाय रे वाणी थमवी जाय रे आवेलानी क्या थी समझो मस्ती रुदन अमारा रे मस्ती रुदन अमारा रे मुझ द्वारे थी ओ पंखीड़ा हंसता मुखड़े जाजो रे हंसता मुखड़े हंसता मुखड़े जाजो रे प्रभु की इस परमात्मा इस लीला का प्रेम से भरकर हमने रस पान किया। माँ गंगा से यही प्रार्थना करना कि हर बार हमें आपकी गोद में आने का अवसर प्रदान करना, बार बार हमारे इस तन को इस मन को शुद्ध करने का अवसर देना और परमात्मा की कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और शीघ्र ही जल्दी आप और हम सभी मिलकर पुनः फिर से इस अविरल धारा में स्नान करें, ऐसा भगवान से आप सभी कामना करना कि प्रभु यह अवसर शीघ्र ही प्रदान करना कि पुनः हम सभी मिलकर 7 दिन तक फिर से भगवान के गुणगान गाए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। खूब आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो भगवान के, और आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। साथ ही अंत में उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने 7 दिन तक सुपक्व प्रसाद प्राप्त कराया। ऐसे दिनेश भाई, मीना बाई, जिन्होंने हमें 7 दिन तक रसोई बनाकर प्रदान की, आपको भी धन्यवाद। समय से आपने हमें भोजन प्रसाद प्राप्त कराया। कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया होगा तो उनकी तरफ से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस बात को
उस समय को यहीं पर छोड़ देना। जिनके साथ भी कुछ भी कहा सुना हो तो इस बात को इसी हरिद्वार में, इसी माँ गंगा में प्रवाहित कर देना, छोड़ देना और शुद्ध भाव और नहीं ऊर्जा लेकर घर की ओर प्रस्थान करना। अब क्रमशः एक छोटा सा प्रयास किया है आप सभी के लिए, कुछ ज्यादा नहीं किया है आप सबके लिए, लेकिन एक छोटा सा कदम बढ़ाया है। आप सब क्रमशः सबसे पहले मुख्य यजमान अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आएंगे, हमारे भूदेव सहयोग करेंगे, एक एक को यहाँ पर भेजेंगे। उनके बाद में सह यजमान पधारेंगे, फिर पोथी यजमान पधारेंगे, फिर जिन्होंने भोजन दाता के रूप में यह लाभ लिया है वह पधारेंगे और क्रमशः एक एक करके आप सभी पधारेंगे यहाँ पर एक एक करके। कुछ ज्यादा नहीं किया है, भगवान परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, बस यही कार्य किया है। हरि नाम संकीर्तन करते करते आज का यह कुछ पुष्प आप सभी को भेंट कर रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद हमारे मुख्य यजमान श्री प्रकाश जी, नाथुराम जी भाईलोत, रघु ट्रैवल्स। और इनका यह पहला ऐसा कार्य नहीं, जहां भी हो धर्म कार्य उनसे जितना हो सके झोंक देते हैं कि कहीं न कहीं धर्म के मार्ग पर उनका यह जीवन अर्पण हो और ऐसे ही हमें भी मुख्य यजमान के रूप में प्राप्त हुए। खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान आपको उत्तरोत्तर प्रगति करे, खूब आशीर्वाद आपको प्रदान करे। डूंगरपुर जिला के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो जो हमसे हमें माफ करना। रही जिंदगी तो हो। आइए सह यजमान परिवार के साथ में। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। पोथी यजमान एक एक करके, जो भी पोथी यजमान है क्रमशः आते रहिए। सभी को आना है, पति पत्नी साथ में है, पति पत्नी के साथ में ही आना है। जो भी बने हैं सभी पोथी यजमान। और उसके बाद में भोजन रूप में जिन्होंने, चाहे वो 8 जने मिलकर हो, 7 जने मिलकर हो, 2 ने मिलकर हो, सभी आना है। और उसके बाद में सभी हमारे माता और भाई बहन आप भी पधारना, भगवान का आशीर्वाद आप सभी को भी प्राप्त होवे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
अरे सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ है। देवीलाल जी और विद्या देवी, इन्हें देखो आप, लेकिन इनका संकल्प तैयार हुए। महाराज जी जितना कष्ट होगा कोई बात नहीं, सह लेंगे, लेकिन आपके साथ अवश्य आएंगे। खूब खूब आशीर्वाद भगवान इनको भी प्रदान करें। अरे मानो के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों से मेरा कहना, भूल हुई जो हमें माफ करना। और जाते जाते आप सभी भक्तों से, खासकर हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से कहना चाहूँगा। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए कहूँगा कि सरकार, हम लोग कोई बड़े कलाकार नहीं हैं, ना ही कुछ आता है। बड़ी कृपा हुई जो राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर मिला, और कोई भी गलतियां हुई हो हम संगीत ग्रुप से तो क्षमा कीजिएगा। अरे मानो के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, हो हा 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 हो। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। आइए, भोजन दाता के रूप में जो यजमान थे, और अब एक एक करके सभी आइए, आप सब पधारे एक एक करके। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मानो सही तुमको, मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
छूटे नहीं ये साथ हमारा, छूटे नहीं ये साथ हमारा। दुआ है प्रभु जी से फिर से बुलाना, दुआ है प्रभु जी से फिर से बुलाना। आत्मा की बात तुमको हो, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छाई काली घटाए तो क्या, उनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, श्यामा प्यारी के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसाते हैं, मेरे लाड़ों की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। साथ में सतीश भाई जो सामागढ़ा से हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग हमें अर्पण किया है, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद।
क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, क्षमा प्यारी से नाता बना। एक राती मुलाकात है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। गर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है। दिल क्यों हुआ दीवाना है, हृदय से लगाती है। दिल क्यों हुआ दीवाना है, हृदय से लगाती है। प्यार करने में विख्यात है, मेरे लाड़ो की क्या बात है। ओए 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 राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो फिर डरने की क्या बात है। तो फिर डरने की क्या बात है। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
आप सब, हम तो यहाँ आकर धन्य हैं कि हमारी कथा में मुंबई से दक्षाबेन और महेंद्र भाई, आप सबने इन्हें जान लिया होगा। भगवान ने इन पर कैसी कृपा की है, न बोल पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में 7 दिन तक इन्होंने जो कथा श्रवण की, इनका साथ हमें प्राप्त हो। भगवान इन पर बहुत आशीर्वाद इनको प्रदान करे, खूब खूब आशीर्वाद इनको प्रदान करे। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते नाते, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई नाता तो जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने तो में रोज बुलाते, अपने तो में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रह कर तुझी से पैरेदा, तुझी में रह कर तुझी से पैरेदा, पर्दा हटाना जरूर होगा, कई जन्मों से व्यासपीठ का स्वागत किया जाता है और उसके सदस्य प्रकाश जी एवं कमलेश जी
आग्रह है कि जल्दी से बता रहे। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और अब मेरे साथीगण, मेरे साथ में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, मेरे समस्त साथीगण एक साथ में यहाँ पर आए, सभी दिनेश भाई, सुरेश भाई, सभी भूदेव, देवकृष्ण भाई, विशाल भाई, भावेश भाई, रौनक भाई, कांति भाई, इन्होंने जो सेवा हमें दी है, पर्दे के पीछे की सेवा थी इनकी। हमारे गांव से हैं, परिवार से मिले जुले हैं, ऐसे कांति भाई, और इनका भी सहयोग हमें पूर्ण प्राप्त हुआ। भगवान इन्हें भी बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारी यह कथा न केवल पोथी यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान, भोजनदाता, ऐसे यजमान, बल्कि इनके अलावा जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो जो हमें सहयोग किया, जितना सहयोग किया, वैसे भवानी शंकर जी भट्ट सागवाड़ा 5,001 रुपये की राशि हमें उन्होंने प्रदत्त की थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पधारे और आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। भवानी शंकर जी भट्ट सागवाड़ा, साथ में ही हमारा स्टाफ जो है वह भी पधारे। लाइव इस कथा को न केवल इस हरिद्वार में, न केवल राजस्थान में, अपितु इस पूरे भारतवर्ष में YouTube के माध्यम से इस कथा को जिन्होंने प्रसारित किया है, वैसे राजकुमार जी और उनके साथीगण, आप भी यहाँ पर पधारे। हमारे संगीत साथीगण छत्रपाल सिंह जी और उनके साथ में जो साथीगण हैं वे भी पधारे। और उनके बाद में हमारे अमित भाई, आप भी पधारे, आपका भी धन्यवाद। सभी साथीगण यहाँ पर एक बार आ जावें। आज सब साथ में आइए। ये मेरा परिवार और इनसे बड़ा परिवार आप सब, इन्हीं के अथक सहयोग से यह कथा पूर्णता की ओर गई है। भगवान आप सभी का साथ हमें सदैव देता रहे, यही प्रार्थना। एक बार सभी के लिए तालियां अवश्य बजाइए। बहुत मेहनत की है इन्होंने, हमसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की हमारी कथा के लिए। खूब खूब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
भावना बहन, दिनेश भाई, मीना भाई को एक फ़ोन करके यहाँ पर बुला देना। और अब जिनका सम्मान करने जा रहे हैं वैसा सम्मान आप सभी को भी करना चाहिए और करते रहना। ब्राह्मणों का सम्मान, भूदेवों का सम्मान, आप यहाँ से जाएं, इन भूदेवों को अवश्य इस पोथी पर उनका सम्मान करके ही यहाँ से बाहर जाएं। आपकी जो भी इच्छा हो, लेकिन ब्राह्मणों का सत्कार अवश्य करना, सदैव उनका मान करना, क्योंकि उनका अगर आशीर्वाद मिलता है तो ऐसे बड़े बड़े कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। ऐसे भूदेव का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हुआ और इनका साथ है जब तक, तब तक स्वयं प्रभु परमात्मा हमारे साथ में हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो यही कामना करते हैं कि इन भूदेव का साथ भी सदा सदा के लिए हमारे साथ में बना रहे। और इनके लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। ये थे तो ये कथा थी, बहुत इन्होंने साथ दिया। आओ लाल की जय। अभी भी कोई साथी, कोई श्रद्धालु, कोई भक्तजन रह गया हो तो अवश्य हमें बता देवे, जानकारी देवे। कोई भी रूम में हो अथवा कहीं बाहर हो, अवश्य अवगत करावे। बोलो राधे राधे। अब कुछ बोलने का रहा नहीं है और शब्द भी नहीं है। कथा में आप सभी ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही साथ दिया। कथा पूर्ण हो गई है, फिर भी सहयोग प्राप्त होते ही जा रहा है। 1101 रुपया अभिषेक रामशंकर जी पंड्या, 1101 रुपया उपेंद्र मनोहर जी जोशी ओड ताल्लु के साथ हार्दिक स्वागत करें। सुबह से लेकर शाम तक हमने हरि स्मरण किया। सुबह मैंने जब भी आपको बुलाया, आप सभी समय पर पधारे। मैं कभी कभी लेट हो गया, पर आप सब समय पर पधार गए। पूरा दिन
काम करते करते हम थक जाते थे, फिर भी सुबह में पूजा का आनंद भाव से लेते थे। उस पूजन के अंतर्गत कई शब्द ऐसे हैं कि मैं ऐसे बोल गया जो किसी को हृदय को भी लगे होंगे। यहां पर संचालन करते करते मेरे से कोई भूल हुई हो तो आप सबका बालक समझकर, आप सबका अपना समझकर मुझे क्षमा करना और सदैव इसी प्रकार मुझे प्रेम देते रहना। न धन की आशा है, न कुछ वस्तु की आशा है, आशा सिर्फ आपके प्रेम की है और वो प्रेम सदाए बनाए रखना। धन तो ईश्वर बहुत दे रहा है, काम भी बहुत दे रहा है, पर कहीं ना कहीं प्रेम नहीं मिल पाता है। और आप सब ने इस माध्यम से हमें प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। आप सभी को धन्यवाद। यहां हमारा भागवत स्मरण, भागवत कीर्तन और भागवत भजन यहां विराम लेता है। आशा है फिर से जल्दी हम व्यास जी के मुखार विंद से कथा का श्रवण करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आरती के लिए हम सभी आज मिलकर भागवत भगवान की आरती उतारते हैं। बुला लो यजमान को, यजमान को बुला लो। सभी यजमान आ जाइए, प्रधान यजमान, सह यजमान ऊपर पधारिए। एक और निवेदन, कल प्रातः काल 6 बजे से लेकर, कल का दिन आप थोड़ा शीघ्र करना। कल प्रातः काल 6 बजे से 7:30 के बीच में हमारे यहाँ पर यज्ञ कुंड जो हैं वहाँ पर इस कथा के निमित्त में पूर्णाहुति होने जा रही है। श्रीफल हवन होगा, ग्रह शांति होगी भूदेवों के द्वारा। और धोती पहनकर आ सको तो आना, क्योंकि यज्ञ कुंड में धोती पहनकर ही प्रवेश होगा। जो धोती पहनकर नहीं आएगा उन्हें बाहर रहना होगा। तो उस पूर्णाहुति में, उस श्रीफल हवन में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप सभी को उपस्थित रहना है। 7:30 बजे पुनः हम यहाँ पर पधारेंगे और यहीं से आप सभी पोथी यजमानों को, सह यजमानों को और मुख्य यजमानों को ये पोथियाँ जो हैं आपको दी जाएगी। मस्तक पर धारण करके जहाँ से हम निकले थे, जिस घाट पर हम गए थे उसी घाट पर हमें जाना है। अपने साथ में वहाँ पर तर्पण करेंगे। जो भी हमारे पास में सामग्री है, कलश, थाली, कटोरी, चम्मच, आसन, उसके अलावा भी आप कुछ गंगा मैया को अर्पण करना चाहते हो तो वो सामग्री आप थैली में भरकर साथ में लेना। पोथी आपके सर पर रहेगी और वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर पोथी जी का जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प माँ गंगा जी को अर्पण करेंगे। साथ ही हमारे पितरों का वहाँ पर तर्पण क्रिया होगी। केवल तर्पण करेंगे हम समस्त पितरों का, ऋषियों का, देवों का। और वह तर्पण विधि कर वहाँ पर स्नान करेंगे और स्नान करके 10 बजे तक हम यहाँ पर पुनः आ जाएंगे। 10:30 से 11:30 के बीच में हम सब भोजन प्रसाद प्राप्त करेंगे। कल थोड़ा समय का सभी ध्यान रखना, इधर उधर अगर कोई जाए
का टुकड़ा अथवा नाम लिख देना, ताकि उदयपुर जब उतरते टाइम पर अदला बदली ना हो जाए। सबको यहाँ से तैयार रहना है। 2 बजे हम यहाँ पर अपनी बसें आ जाएंगी। 3 बजे तक हम प्रयत्न करेंगे कि 3 बजे हमें आश्रम छोड़ना है। 3 बजे हम आश्रम छोड़ देंगे, हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे। सावधानी पूर्वक, उस दिन हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आए थे, उतर चुके थे, लेकिन अब की बार हमें तीसरे, चौथे, 5वें इस प्लेटफॉर्म पर जाना है। सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ सकती हैं, सबके पास 2-2, 3-3 बैग हैं, तो सावधानी पूर्वक हमें वहाँ पर पहुँचना है 2 घंटे पहले। और आपको जो जो भी टिकट दी गई है उसी के अनुसार वहाँ पर आपको रखा जाएगा। अतः इस कार्य में कल के दिन में आप सभी का सहयोग हमें भरपूर चाहिए। समय का ध्यान रखना, कोई इधर उधर जाए तो समय पर यहाँ पर पहुँच जाना। जय श्री कृष्ण। आरती की तैयारी कीजिए। आरती आरती संगीत स्टाफ भी हैं हमारे, उनका भी सम्मान आप कर सकते हो। सरस्वती मैया इनके पास में बैठी हैं। जहाँ पर वेद पुरुष बैठे हैं, यहाँ पर सरस्वती मैया बैठी हैं। हमारे स्टाफ जो हैं लाइव वाले, उनका भी आप सम्मान कर सकते हो। जिनका भी आपको जैसे करना है, कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप करो तो बहुत अच्छा है। ना आवड लई लई ना काले काले नहीं काले भरी जाके फिर से नहीं कर दो। हाँ आरती देने में एक बार भूदेव का पूजन हो जाए, उसके बाद में सभी पोथी यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान, भोजनदाता और जिन जिन ने भी सहयोग दिया है, प्रातः काल में जिस तरह से आरती हुई थी, आप सभी आरती का लाभ लेना, सभी पधारना यहाँ पर। और एक बार पुनः आज सबको सांत्वना दी जा रही है, विश्वास दिलाया जा रहा है कि सभी की जो सीटें ट्रेन में आरएसी पर हैं,
आरती के लिए सब आ जाए। बोले श्री द्वारिकाधीश की जय, भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद्शूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। जग पंथ खोल क्षण मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम सिया राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सिया राम हरे राम सिया राम हरे राम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण हरे कृष्ण पुष्पैः हस्तैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ बदवा हस्तं प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि भगवान को मंत्रपुष्पांजलि करनी है। हरे ओम नाना सुगंध पुष्पाणि रथोत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पर एक प्रदक्षिणा लगानी है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पदे। आओ अब जिस तरह से इस कथा का हम सब ने प्रारंभ किया था उसी तरह इस कथा को यहाँ पर विराम दिया है। पूर्ण नहीं हुई है और न ही कभी होगी। इसका केवल और केवल विराम होता है। आज यहाँ पर विराम तो कल कहीं और जगह से पुनः प्रारंभ होगी। जिस तरह से इसका प्रारंभ किया था आज उसे विराम देते हैं। आप सभी हमारे साथ में दोनों हाथ ऊंचे करके 3 बार हरये नमः का जप करेंगे। ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम
नमः शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय जय हो। हो। आओ हम प्रार्थना करें।